हेलो फ्रेंड्स, वानी रियल वॉइस में आपका स्वागत है। राधे राधे, जय श्री श्याम। अगर बरकत चाहते हैं तो 25 काम करें। 5 अचूके उपाय। बरकत अर्थात वह शुभ स्थिति जिसमें कोई चीज़ या चीज़ यश मात्रा उपलब्ध हो कि उसे आवश्यकताओं के पूर्व होने के बाद भी वह बची रहे। अर्थ अन्य इतना हो कि घर के सदस्यों के सहित अतिथि आए तो वह भी खाएं। धन इतना हो कि आवश्यकताओं की पूर्ण के बावजूद बच रहे। अगर आप अपनी हर बात में बरकत चाहते हैं तो 25 अचूके उपाय हैं जो आजमाएं। आपके घर में अन्य धन और धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। नंबर 1, दान देना सीखें। प्रतीक का यह नियम है कि आप जितना देंगे वह उससे 2 गुना लौटा देते हैं। यदि आप धन या अन्य को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्य दान। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पक्षी के हिस्से का भोजन निकालकर जरूर रखें। नंबर 2, अग्निहोत्र कर्म करें। अग्निहोत्र कर्म 2 तरह से होते हैं। पहला यह कि हम सब भी भोजन खाएं। सबसे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अन्न का ही होता है। दूसरा अधिकार यज्ञ की देवी बनाकर हवन किया जाता है। नंबर 3, भोजन के नियमों का पालन करें। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चाटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखकर ही भोजन करें। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ न धोएं। थाली में कभी जूठे न धोएं। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे न रखें, ऊपर भी न रखें। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन घर में न रखें। इसी तरह के कई और भी नियम जिनका पालन करें। आइए और देखते हैं। टपकता नल ठीक करवाएं। नल से पानी टपकता अर्थात शुद्धि का संकेत है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। घर में किसी भी इस बर्तन में पानी रिस रहा हो तो उसे ठीक करवाएं। छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे भी ठीक करवा लें। नंबर 5, क्रोध कलह से बचें। घर में क्रोध, कलह और रोजाना रोना धोना आर्थिक समृद्धि का, ऐश्वर्य का नाश कर देता है। आप में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें और परिवार के लोग को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाएं। घर की स्त्रियों का सम्मान करें। माँ, बेटी और पत्नी का भी सम्मान जरूर करें। नंबर 6, घर की सफाई। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ हों। खासकर ईशान, उत्तर और वायाम कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। नंबर 7, शौचालय और स्नान घर, टॉयलेट और बाथरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे सुखाने का प्रयास करना। किसी भी हालत में उत्तर या ईशान कोण में नहीं होना चाहिए। नंबर 8, झाड़ू कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर न पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। नंबर 9, वास्तु अनुसार रखें घर। घर में काले, कलथल, मटल, जामुन और बैंगनी रंग का इस्तेमाल न करें, चाहे चादर, पर्दे या दीवार का रंग। घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर के दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां न बनवाएं। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार न पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत ठीक करवा लें। नंबर 10, संध्या काल में मौन रहें। संध्या काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निर्दिष्ट बताई गई हैं। सोना, खाना, पीना, गालियां देना, झगड़े करना, अभ्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा के निकलना, श्राप देना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना, उपयोग नियम का पालन नहीं करने से जहाँ एक और बरकत चली जाती है वहीं व्यक्ति कई तरह से संकटों से घिर जाता है। नंबर 11, द्वार देहरी पूजा। घर की वस्तुओं को वास्तु अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ कर प्रतिदिन देहरी पूजा करें और नियंत्रित देहरी की पूजा करते। देहरी के आसपास भी घी दीपक लगाते। उसके घर में अथई लक्ष्मी निवास करती हैं। घर के बाहर शुद्ध केसर और स्वास्तिक का निर्माण करके उस पीले पुष्प और अक्षत को लक्ष्मी
आगमन करें। नंबर 12, घर को मंदिर समझें। जिस घर में मंद्रा सेवन, स्त्री अपमान, तमाम तांत्रिक भोजन और अंतोग्रहों की महत्व दिया जाता है, उनका धन दखाने, जेलों और पागल खाने में ही खर्च हो जाता है। नंबर 13, पीपल के पूजा। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़ की स्ट्री या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। वह सरसों के तेल का दीपक उर्जित करें। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दिया जला दें, फिर वापस इस घर आ जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। इससे आपको धन लाभ के साथ ही बिगड़े काम बन जाएंगे। नंबर 14, पोंछा लगाना। सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से पोंछा लगाने से घर में शांति रहती है, घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते हैं तथा लक्ष्मी का वास स्थायी रहता है। नंबर 15, कुत्ते की रोटी खिलाते रहें। अगर अर्थात पैसा कमाने के बाद भी धन संचार नहीं होता रहता है तो काले कुत्ते को प्रत्येक शनिवार को कड़वे तेल, सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। नंबर 16, मकड़ी का जाला घर में या वाशरूम में कभी नहीं लगने दें। नंबर 16, अट्टाला। घर में कभी भी कचरा या अटाला जमा होने ना दें। नंबर 17, छत रखें साफ। छत पर बांस न रखें और किसी भी प्रकार की अनुपयोग वस्तु भी ना रखें। नंबर 18, ये 5 कार्य न करें। कभी भी प्याज का बंधा न रहे। नंबर पराई स्त्री से संबंध न रखें। नंबर 3, झूठ न बोलें। नंबर 4, नाखून और बाल बढ़ाने कर न रखें और शरीर और कभी भी गंदा न रखें। प्रतिदिन शरीर के सभी श्रीदों को 3 वक्त जल से धोएं, सुबह, शाम और रात्रि। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। नंबर 19, तिजोरी। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांधकर रखें। साथ ही में कुछ कौड़ियाँ और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बट्टी या अगरबत्ती या पैकेट भी रख सकते हैं जिससे उसमें सुगंध बनी रहेगी। तिजोरी में मुंह उत्तर में खुले वाला होना चाहिए। नंबर 20, बटुआ। यदि आप बटुआ या पर्स रखते हैं तो काले रंग का होना चाहिए। बटुआ या रुपए को पैंट की पीछे वाली जेब में नहीं रखें। शर्ट में पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। नंबर 21, सोना। कहीं भी दक्षिण या पूर्व दिशा में पैर करके न सोएं। सोने से पहले सिरहाने तांबा का लोटा में जल भरकर रखें और सुबह उसे बाहर कहीं डाल दें। नंबर 22, पूजा घर। पूजा घर में पूजा घर है तो किसी लाल किताब में विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। यदि वह बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तुशास्त्र से संपर्क करें और पूजा घर बनवाएं। पूजा घर ईशान कोण में ही होना चाहिए। किसी देवी देवताओं की एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर नहीं रहे। नंबर 23, हनुमान जी पूजा। यदि आप उपहार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान जी चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार बट के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उससे मंदिर में रखकर आए। हनुमान जी की कृपा हुई तो पहले ग्रह दशा और सुधर होगा और फिर धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। नंबर 24, केसर और कपूर। श्री महालक्ष्मी का ध्यान करके मस्तक पर सिंदूर केसर का तिलक लगाएं। धन धान्य से संचार मिलेंगे। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर की एक टिक्की वगैरह जलाएं। कपूर की आर्थिक सुगंध पदार्थ होता है जिसके दहन से वातावरण सुगंधित होता है। कपूर जलाने से देव दोष व पितृ दोष का समन हो जाता है। नंबर 25, अल्पना। अल्पना या मांडल
यह घर में बनाएं। कई घरों में सुंदर बनाने के लिए अल्पना का प्रयोग किया जाता है। रसोई घर में छीका चौका या अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि बनी रहे, इस हेतु विशेष फूल के आकार की अल्पना बनाती। इसके 5 बनाने हैं। हर कोई विभिन्न अनाज पर धन्य की प्रकृति उनके जाता है। यह उपाय बहुत ही उपयोगी है। मिट्टी के बर्तन में सोने चांदी के सिक्के लाल कपड़े में बांध कर रखें। उसे गेहूं और चावल के भंडार में कोण में रख दें। गोपी चंदन में 9 डोलियां। नंबर 3, बुधवार के दिन सफेद कपड़े का झंडा लेकर उसी पीपल के पेड़ पर लगा दें। नंबर 4, बुधवार के दिन 1.25 किलो साबू मूंग और कड़ी, दूसरे कड़ी में 1.25 किलो नमक। नंबर 5, शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर 9 बातियों का घी का दीपक जलाएं। अगर आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को पूरा देखना और तब भी समझ में आएगा। और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें। अपने चैनल वाणी रियल वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।